गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने कृतिका भाग 2 जो कि हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक है, ठीक है। क्षितिज भाग 2 हमारी पाठ्य पुस्तक है और कृतिका भाग 2 हमारी पूरक पाठ्य पुस्तक है। माता का अंचल कृतिका का पहला पाठ है। माता का अंचल, आंचल नहीं। बहुत बार हम उसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, तो उच्चारण हम सही नहीं करते हैं, तो हम इसका उच्चारण भी सही करेंगे, स्पेलिंग भी, वर्तनी भी ठीक लिखेंगे। माता का अंचल है, आंचल नहीं है, अंचल। ये पाठ जो है हमारी जो पुस्तक है कृतिका भाग 2 से लिया गया है और पहला ही पाठ है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं शिवपूजन सहाय। और शिवपूजन सहाय ये देख लीजिए आप, है ना, इनकी पिक्चर है। और ये जो हमारा आज का पाठ है माता का अंचल, ये 1926 में इनका उपन्यास प्रकाशित हुआ था, देहाती दुनिया, जिसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अब आंचलिक किसे कहेंगे? नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि हम आंचल को, जैसे हमारा जो आंचल है, मम्मी का जो आंचल है, उससे हम कहते हैं एक तरह से उसे ही हम समझते हैं आंचल। आंचलिक उपन्यास क्या होता है या आंचलिक शब्द क्या होता है? तो साहित्य में जब हम देखते हैं तो जब भी किसी एरिया विशेष को, क्षेत्र विशेष को आधार बनाकर, उसमें भाषा भी आ जाएगी, संस्कृति भी आ जाएगी, सब आ जाएगा, वहाँ की रीति रिवाज भी आ जाएगी, सब होगा। तो जब भी कोई रचना लिखी जाती है तो वो आंचलिक रचना कहलाती है। और ये हमारा उपन्यास है, ठीक है, जिसमें कई कहानियाँ जो है एक तरह से इसमें जो बंधी हुई होती हैं, और एक तरह से ये सामान्य जन के लिए महाकाव्य कहलाता है, ठीक है। तो सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया जो उपन्यास है, उसका एक अंश है ये जो पाठ हमें पढ़ने को मिला है, माता का अंचल, ठीक है, शिवपूजन सहाय। तो ये आंचलिक रचना है, मतलब एरिया विशेष को बांध कर लिखी गई रचना है, क्षेत्र विशेष को बांध कर लिखी गई रचना है। आ गई बात समझ में सभी को? तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं हम अपना यहाँ से, है ना। पाठ पहला, माता का अंचल। देखो लिखा हुआ है माता का अंचल, नाम दिया है चैप्टर का माता का अंचल। मतलब किस तरह माता का जो आंचल है, एक तरह से पढ़ने से पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि क्या होगा। माता शब्द आ गया, अंचल आ गया, है ना। तो माता का अंचल पाठ में क्या माँ के आंचल के बारे में बताया गया है ना। हो सकता है माँ का प्यार हो अपने बच्चे के लिए। माता का अंचल नाम से तो यही स्पष्ट होता है। तो पढ़ने से पहले हमने थोड़ा सा एज्यूम कर लिया है। अब पढ़ के देख लेते हैं कि हमारा जो अजम्पशन है, हमने जो एक तरह से संभावना लगाई थी कि ऐसा होगा पाठ में, ऐसा होगा पाठ में, तो देखते हैं वो कितनी सही निकलती है। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। जहाँ लड़के होते हैं वहाँ वाद्य यंत्र बजता है ना। थोड़े से शरारती होते हैं लड़के। जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। और जहाँ बुज़ुर्ग लोग होंगे वो लोग खर्चे की बातें करते रहेंगे, लड़के होंगे वो मस्ती करते रहेंगे, है ना। और जहाँ बुढ़ों का संग होगा वो लोग बेचारे खर्चे में और आर्थिक मामलों संबंधी बातें करते रहेंगे, है ना। हमारे पिता तड़के उठकर, सुबह उठकर निबट नहाकर, नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। निबट और नहाकर, है ना, अपने सुबह के सारे कामों से निपट कर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लग जाना एक तरह से इनसे बहुत उनके करीब थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, ठीक है। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। ये पूजा पर बैठते थे नहा धोकर अपने फादर के साथ।
और हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते, ज़िद करने लगते कि वो जो बबूत है, बबूत मतलब वो जो जब हम कोई उपला या कुछ लकड़ी जलाते हैं और उसकी जो राख बन जाती है, उसमें जो पूजा पाठ करते हैं, वो वाली राख जो पूजा हमने करी या हम कुछ पूजा के टाइम कुछ जलाते हैं, तो वो जो राख होती है उसे बबूत बोला है, का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे, ज़िद करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वो हमारे चौड़े लीलार पर, चौड़ा माथा था, लीलार होता है माथा, में त्रिपुंड बना देते। त्रि मीन्स 3, है ना, 3 ऐसे जैसे शिव शंकर के बनी होती है ना ऐसे तो 3 त्रिपुंड बना देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं, लंबे लंबे बाल थे। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे, जैसे महादेव लगते हैं बड़े बड़े बाल और त्रिपुंड लगा के, ये कहते हैं मैं भी बिल्कुल वैसा ही बन जाता था। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, ठीक है, भोलानाथ कहकर पुकारते। ये चैप्टर मैं शैली में लिखा हुआ, देखो, मैं, हम, हमें पुकारते, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। क्या नाम था? तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर, मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते थे, वो भी मुस्कुरा पड़ते थे। आपने देखा होगा बच्चे ऐसा ही करते हैं ना, अपने कुछ काम में लगे रहेंगे, जैसे आप उनको देखने लग जाओ बस वो ख़त्म कर देते हैं उस वाले काम को, है ना। तो पूजा पाठ कर चुकने के बाद वो राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वो उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते, ठीक है। तो उनके पिताजी जो हैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, राम नाम लिखते हैं कुछ पर्चियों पे, और अपनी बही में जो इन्होंने लिखा उसकी पोथी बांध कर रख देते। फिर क्या करते, ये देखो, फिर देखते हैं आगे क्या करते। 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे, ठीक है। आटे की गोली बना लेते थे, राम नाम लिख के उसमें जो आटे में लपेट देते थे और 500 बार और गंगा की तरफ चल पड़ते थे। मतलब वहाँ गंगा में फेंकने के लिए, और वहाँ कौन रहते हैं, मछलियाँ वगैरह रहती, वो खाएंगी, ठीक है। तो उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते, ऐसे ऐसे जाते थे, अपने पिताजी के साथ खेलते थे और ये सब करते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वो गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे, जैसे ये झुला रहे हैं ना झूला। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वो शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते, वो शिथिल हो जाते थे एकदम से, है ना, और उन्हें एकदम से एक तरह से कमज़ोर पड़ जाते थे। और जिससे क्या होता, बच्चे को लगता कि मेरे में बल ज़्यादा है, पिताजी में नहीं है, और हम उनको पछाड़ देते थे, हरा देते थे। ये उतान पड़ जाते, उतान का मतलब पीठ के बल लेट जाते थे, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। इसका मतलब उन्हें उसे फील होता था कि मैं जीत गया। जब हम उनकी लंबी लंबी मूँछें उखाड़ने लगते तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वो दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूँछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूँछें नोचने लग जाते थे। इस पर वो बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। ये पिताजी के साथ उसका जो है उसके काम हमें देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या करते वो अपने पिताजी के साथ, ठीक है। तो ये हम सब ध्यान रखेंगे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वो हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे।
मतलब मिलाकर, लपेट कर, गूंद कर। जब हम खाकर अफर जाते यानी पेट भर जाता, एक तरह से बहुत ज़्यादा खा लेते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती, ज़िद करती। वो बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर, बच्चे के कोर होता है निवाला, बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वो थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। देखो, माँ जानती है बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, है ना। कि आप बड़ा बड़ा उसको निवाला देंगे तो बच्चा जल्दी भी खाएगा और उसे पता ही नहीं चलेगा उसने कितना खा लिया, जबकि उसको छोटा छोटा निवाला देते हैं तो उसे लगता है बहुत देर हो गई खाते हुए, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है। तो ये सब माँ ही जानती है बच्चे के पेट को कैसे भरा जाता है अच्छे से, है ना। चलिए, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठोर। जब बड़े बड़े कौर खाएगा ना, तभी तो दुनिया में ठिकाना मिलेगा, अपने आप को मजबूत बना पाएगा, है ना। देखिए, मैं खिलाती हूँ, मर्द हुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। ये कह वो थाली में दही भात सांती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर निवाला बनाकर ये कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था उनको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बापूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ खेलो, अब तुम राजा हो जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल, सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल ही दे, सरसों का तेल कड़वा होता है ना, हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी इस पर बिगड़ खड़े होते, पर वो हमारे सिर में तेल बोध कर लगाकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिलार में भी काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी, और हम खासे कन्हैया बनकर बापूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। उसे अच्छा नहीं लगता था ये सब करवाना। बाहर आते ही हमारी बाट जो होने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, वहीं रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोवा होता है, छोटा सा शामियाना जो हम टांग लेते हैं, तान कर मिठाइयों का दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू बनाते थे, और जो पत्ते पड़े होते थे उनकी पूरी और कचौरियाँ बना लेते। गीली मिट्टी जो होती थी उसकी जलेबियाँ बना लेते। फूटे घड़े के टुकड़े, कहीं ना कहीं मिट्टी के घड़े तो टूट जाते थे, और वहाँ के उसके टुकड़े उठा लेते ये, और उसके बना लेते बताशे और आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, है ना। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। ये इस तरह से बहुत सारे खेल खेलने लग जाते थे। चलिए आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और कुछ सवाल मैं पूछ लूँ, मुझे एक छोटे सवाल आपके लिए प्रिपेयर कर दूँ मैं कि क्या आपको समझ आया कि नहीं आया। जैसे छोटे सवाल हैं कि माता का अंचल पाठ के लेखक कौन है। अगला कि चौड़े लिलार पर माता क्या बना देती थी। ठीक है। फिर पिताजी जो लेखक हैं उनको क्या कहकर पुकारते थे और उनका असली नाम क्या था। उसके बाद आगे पिताजी की दिनचर्या क्या होती थी, किस तरह की होती थी। ठीक है, ये हम बना लेंगे। और
पिताजी की, अगला सवाल बनेगा, पिताजी की दिनचर्या में तारकेश्वर नाथ या भोलानाथ का क्या योगदान होता था। और उसके बाद माता अपने बच्चे को किस तरह से खाना खिलाती है इस पाठ में। और भी सवाल हम बना लेते हैं कि माता भोलानाथ को, माता जी जो उनकी थी, भोलानाथ को कैसे तैयार करती थी। और उसके बाद अगला सवाल कि भोलानाथ क्यों रो रहे होते थे, सिसक रहे होते थे, और किस तरह से उनका सिसकना बंद हो जाता था। ये हो गया सवाल, ठीक है। और किस तरह से अगला सवाल बनता है, मिठाई की दुकान ये कैसे बनाते थे, मिठाई की दुकान किस तरह से लगाते थे, ये आप बना लोगे। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इससे हमें पता लग जाएगा कि हमें चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।